जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आपको मालूम है कि सृष्टि आरंभ दिवस कब बना? सृष्टि आरंभ दिवस, सृष्टि आरंभ यानी कि सृष्टि जब आई वो दिन कौन सा था, कौन सी तिथि थी जिस दिन ये सृष्टि आरंभ हुई? हम हमारा जन्मदिन कब मनाते? हमारे अगर हम बात करें तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन हमारी डेट होंगी, जिस दिन हम पैदा हुए, जिस तारीख को, वह बनाते, या तिथि के हिसाब से जिस तिथि को हम पैदा हुए उस दिन हमको जन्मदिन मनाते या मनाना चाहिए वैसे तो जिस दिन सृष्टि आरंभ हुई, क्या उस दिन सृष्टि का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम देखने वाले सृष्टि आरंभ दिन क्या था और उस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। साथ में एक बात और बोलूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को वॉच कीजिए, लोगों को भेजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि एक मेरा उद्देश्य है, एक मेरा सपना है कि हर गांव-गांव के अंदर में, शहर-शहर में प्रभु श्री राम का मंदिर बने और साथ ही साथ वहां एक अन्नदान सेवा केंद्र चालू हो हर गांव के अंदर में, हर मंदिर में। साथ ही साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई उसी मंदिर से, उसी मंदिर के अंदर में आए हुए जो पैसा होगा, जो भी दक्षिणा आएंगी, उस दक्षिणा के थ्रू वहाँ बच्चों की सेवा भी हो सके, है ना, उनका एजुकेशन भी हो सके। एक हॉस्पिटल बनाने की भी एक सपना है मेरा हर गांव-गांव में उसी मंदिर के तहत। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, तो कुछ पैसे की आमदनी होंगी और उन पैसे के थ्रू ही मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो मित्रों, सृष्टि आरंभ दिवस क्या आपको मालूम है? आप अपना जन्म मनाते हैं ना, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि है, जिस धरती पे हम रहते, क्या उस धरती का आप जन्मदिन मनाते हो? नहीं मनाते। भारत भर के अंदर में कुछ राज्य है, जैसे महाराष्ट्र, इस दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। और गुड़ी पाड़वा यानी महाराष्ट्र लोगों के लिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र के जो रहने वाले, उनके लिए उनका नववर्ष है। तो ये सृष्टि आरंभ दिवस यानी गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा को ही सृष्टि आरंभ दिवस कहा जाता है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह मनाया जाता है, सृष्टि आरंभ दिवस या गुड़ी पाड़वा। और इसी दिन से चैत्र महीने के नवरात्र की भी शुरुआत होती है और हमारे जो श्री राम है, प्रभु श्री राम, उनके नवरात्र की भी शुरुआत होती है। इस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अब हिंदू नववर्ष, वैसे तो हर एक राज्य अपना नववर्ष अलग अलग तरह से बनाता है, कोई एमपी वाले अलग बनाते हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग बनाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हिंदू लोगों का जो नववर्ष है वो कौन सा है? गुड़ी पाड़वा यानी सृष्टि आरंभ दिवस, यही हिंदू लोगों का नववर्ष है। और इसी दिन सृष्टि का बर्थडे यानी जन्मदिन हमको मनाना चाहिए। तो सृष्टि आरंभ दिवस का महत्व क्या है? सृष्टि की रचना जो हुई, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यानी जिस दिन यानी सृष्टि आरंभ के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और मानव सभ्यता की शुरुआत इसी दिन हुई थी। इसी दिन से सतयुग का भी आरंभ हुआ था और हिंदू संस्कृति के अनुसार काल गणना भी इसी दिन से आरंभ हुई थी। हिंदू नववर्ष भी किसको कहा जाता है? चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इस दिन को गुड़ी पाड़वा, वर्ष प्रतिपदा या उगादि के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दुनिया में सबसे पहले पूरे दुनिया के अंदर में चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय हुआ था और भगवान ने इस प्रतिपदा तिथि को सर्वोत्तम तिथि भी कहा है। ये जो प्रतिपदा की तिथि आती है ना, प्रतिपदा तिथि, ये जो आती है अभी आने वाले 30 तारीख को आएंगी, यह सर्वोत्तम तिथि है। तो सृष्टि आरंभ दिवस 30 तारीख को है, आने वाले 30 तारीख को, उस दिन हमको सृष्टि का जन्मदिन मनाना है और हमारा हिंदू लोगों का नववर्ष की शुरुआत भी उसी दिन से होती है। अब किन मंत्रों का जाप करें? कुछ मंत्र बता रहा हूं, उसके फायदे बता रहा हूं, और आपको लगता है इनमें से कुछ आपको दोष है, उसको पाना चाहते हो इनमें से कोई चीज को आप, तो आप इन मंत्रों का जाप करें, यानी दोष का निवारण करने के लिए। ठीक है, तो पहला मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः।
इसका अर्थ क्या है? हे ब्रह्मा, मैं आपको नमन करता हूं। इस मंत्र का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह मंत्र ब्रह्मा जी की पूजा के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। इसीलिए हमें ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा मंत्र है, राम जी का नवरात्र चालू होता है, इसलिए ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः। अर्थ क्या है? हे भगवान राम, मैं आपको नमन करता हूं। इस मंत्र का जप करने से साहस, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनको साहस चाहिए, जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको समृद्धि चाहिए, उन्होंने ओम श्री रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान राम की कृपा से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है, साहस मिलता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक भी होते हैं भगवान राम। तीसरा मंत्र है, वह भी विष्णु का ही मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अर्थ क्या है? हे भगवान विष्णु, मैं आपको नमन करता हूं। इस मंत्र का जप करने से समृद्धि, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। जिनको समृद्धि चाहिए, सौभाग्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उन्होंने ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद चौथा मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अर्थ क्या है? हे भगवान गणेश, मैं आपको नमन करता हूं। इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की पूजा नए कार्यों की शुरुआत में सफलता दिलाती है, मिलती है। तो जिनको भी अपनी बहुत सारी बाधाएं उनके जीवन के अंदर में, उन बाधाओं को नाश करना है, उन बाधाओं को खत्म करना है, तो इस मंत्र का ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या किसी को सफलता चाहिए तो भी इन मंत्रों का उन्हें जाप करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है आज की वीडियो का? गुड़ी पाड़वा के दिन ओम ब्रह्मणे नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम विष्णवे नमः और ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र भगवान ब्रह्मा, राम, विष्णु और गणेश की पूजा में उपयोग किए जाते। साथ ही जो सृष्टि, जिस दिन सृष्टि बनी थी, उस दिन सृष्टि बनी थी, वह दिन भी यही है। इसीलिए इस दिन हमें भगवान यानी जो सृष्टि में हम रहते उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इस सृष्टि में हम रहते उसको थैंक यू मिलना चाहिए। इसीलिए उनका जन्मदिन भी हमें मनाना चाहिए। साथ ही साथ हमारा नववर्ष भी है। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।